सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और अभी देखो बाहर ठीक है लगा लो आ जाएंगे। देखो बाहर अंधेरा है, 4 बज रहे हैं सुबह का। अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए। प्रसाद नहीं महाप्रसाद है वो, ठेकुआ। तो बगल में आंटी है वही कर रही हैं और वहीं से हम लोग करवा रहे हैं। हमारा छठ भी वही कर रही हैं, तो वहीं जा रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए। चलिए चलते हैं, अभी अंधेरा में कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो सुबह सुबह नहा धो करके मैं आ गई हूँ अभी, और यहाँ पे ठेकुआ बनाने की प्रोसेस जो है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो आटा है और इधर घी में ठेकुआ छनेगा। गेहूँ को सुखा करके फिर उसे पिसवा करके फिर उससे हम बनाते हैं ठेकुआ, और ऐसे सांचे पे ठोक ठोक के बनाते हैं और गुड़ डालकर बनता है ठेकुआ। तो ये जो प्रसाद है महाप्रसाद है ना, इसकी जो वैल्यू है कुछ अलग ही है हमारे लिए। और यहाँ पे ठेकुआ बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है हमें, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनता है, क्योंकि हम इसे हर किसी में बांट के खाते हैं। आप कभी हमारे छठ पूजा में घाट पे आइएगा, आप जब भी कोई भी मांगता है प्रसाद तो हम उसे देते ही देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है और ये सूप पे चढ़ेगा, पहले पूजा होगा इसका। तो ये घी में तल रहा है ठेकुआ, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। और इसे बनाने टाइम हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं, क्योंकि मुंह से अगर थूक थोड़ा भी निकल गया तो जूठा हो जाएगा प्रसाद। और देखिए लकड़ी के चूल्हे पे हम बना रहे हैं। कम तेज़ आंच में कम कर रही थी अभी, फिर बंद हो गया तो क्योंकि आदत नहीं है, कभी बनाया नहीं है। तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि चूल्हे पे तलने वाला, क्योंकि पहले मम्मी ही किया करती थी। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, फिर भौंक करके आंच उसका ठीक कर रही थी मैं। मज़ा बहुत आ रहा था मुझे बनाने में। और यहाँ पे देखिए ढेर सारी आम की लकड़ियाँ रखी हुई है, सारी यूज़ हो जाएंगी अभी बनाते बनाते। और बहुत मतलब ये अलग एक्सपीरियंस और बहुत खुशी होती है ये सब करके। सो गाइस अभी मैं आई हूँ वहाँ से प्रसाद बना करके, और आँख पूरा ना दर्द कर रहा था, धुआं भी था ना बहुत ज़्यादा। आम की लकड़ी में खाना मतलब बनता है प्रसाद, ठेकुआ जो बनता है चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे आम की लकड़ी से बनता है, तो वही बनाया और काफ़ी टाइम तक बनाया। आई हूँ मैं अभी 10 बजे के करीब, तो अभी नहा धो करके कपड़ा चेंज की हूँ, नाश्ता की हूँ और थोड़ा रिलैक्स की हूँ, तो फिर आपसे अभी बात कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है छठ घाट जाने का, तो चलते हैं जल्दी से रेडी होते हैं। हम लोग यहाँ जल्दी निकलते हैं 2 बजे के करीब, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है। चलिए रेडी होते हैं फिर आगे। सो गाइस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अभी हम लोग निकल रहे हैं, गाड़ी आई है नदी पे, अब निकलेंगे हम लोग। धनवी भी रेडी हो गई है। तो हम लोग 2 बजे के करीब में निकल गए, सारे लोग गाड़ी में बैठ के सूप दौरा सब कुछ ले करके। अब चलते हैं छठ घाट। हम लोग अभी नदी पहुँच गए हैं, रास्ते में है। तो यहाँ पे धनवी नानी के साथ में जा रही है छठ घाट। अभी देखिए नदी दिखाऊंगी मैं आपको, पूरा बड़ी सी बहुत साफ़ सुथरी नदी है ये। और यहाँ पे पूजा होगा, अभी शाम को भी होगी और सुबह भी आएंगे। तो जहाँ पे शाम को पूजा करते हैं ना, वहीं पे सुबह भी आते हैं। और देखिए लोग काफ़ी 2 बजे दोपहर में हम लोग निकले और अब आए 2:30 बजे के करीब में। और देखिए भीड़ देखिए, अभी धीरे धीरे जो भीड़ बढ़ेगी ना वो आपको दिखाएंगे आगे। और धनवी को यहाँ शूज़ खोलने के लिए बोल रही थी, क्योंकि वो पानी में जाना चाहती है। और यहाँ पे सूप में सारा कुछ दौरी में सूप आया था। सूप में प्रसाद डाल के चढ़ता है, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है शाम को भी और सुबह भी उसी सूप में। तो यहाँ पे आंटी जो छठ करी है ना, वो सारा कुछ देखिए यहाँ पे एडजस्ट कर रही हैं, क्योंकि सूप ऐसे बना करके घर से लाना पॉसिबल नहीं होता है। लाके यहाँ पे सब कुछ एडजस्ट करते हैं, सारा फ्रूट्स और सारा चीज़ जो भी चढ़ता है वो डालते हैं, दिया जला के रखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि सूर्य भगवान कब अस्त होंगे। जब अस्त होंगे तब हम उनको अर्घ्य देते हैं। तो यहाँ हर सूप में दिया डल रहा है। और घाट देखिए, घाट का कुछ व्यू अभी दोपहर मतलब आ रहे हैं लोग, धीरे धीरे बढ़े जा रहे हैं और हम लोग सब आके यहाँ बैठ गए। व्यू कुछ ऐसा है। तो धनवी पानी में उतर गई है, पानी और बालू देख करके खेली जा रही है। इससे बहुत मज़ा आता है। और सूप तैयार है सज के, बस इंतज़ार है सूरज के ढलने का। और सारे लोग वेट कर रहे हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग मैं और मम्मी दोनों पेयर करके पहन के आए हैं। कल भी हम लोगों ने पिंक डाला था, थोड़ा लाइट और डार्क था। अभी टील ब्लू पहना है और कल सुबह फिर सेम पहनेंगे हम लोग। ये सूरज पीछे, सूरज भगवान अभी ढलने वाले हैं और हम लोग अभी पानी में आए हुए हैं। इधर पानी के अंदर बहुत सालों के बाद आई हूँ, मतलब 2-3 साल हो गए। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे अब देखिए भीड़ देखिए कैसे धीरे धीरे भीड़ बढ़ना शुरू हो गया है।
और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है अभी घाट पे। और अभी सारे जितने भी परवैतिन गए थे जो पूजा किए हुए रहते वो सब पानी में जाके खड़े हो गए हैं और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अस्त होते ही सब वापस लौट गए और लौट करके यहाँ पे आंचल में टीका लगता है, हल्दी का टीका और सिंदूर का टीका लगता है। उसके बाद उसी आंचल में फूल अक्षत डाल करके सूप ले करके भगवान को अर्घ देते हैं और नाक से सिंदूर होता है हमारे मांग तक में। तो यहाँ पे सूप लेकर के अर्घ देने के लिए ले रही हैं आंचल में आंटी और यहाँ पे जोड़ा सूप ले रहे हैं। इनका अब सब कोई ऐसे नहीं करते, जो मन्नत होता है उस हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे भगवान को अर्घ दिया जा रहा है, भारी है इसीलिए भैया पकड़ के गोल गोल घुमा रहे हैं। और जैसे ही सारे सूपों का अर्घ हो जाता है फिर हवन करते हैं। तो यहाँ पे पूजा हो गया हम लोगों का और यहाँ देखिए सारे लोग जितने भी परवैतिन थी सब लोग अर्घ मतलब पूजा कर रहे हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं, गोल गोल घूम कर दिया जाता है। और यहाँ हवन हो रहा है और उसके बाद हम लोग अभी अपना दौरी में सारा सूप को डाल करके फिर बांध करके फिर इसे जो उठाते हैं ना वो अलग पुण्य कमाते हैं। तो इसे उठा करके अभी भैया सर पे रखेंगे। देखिए बहुत भारी होता है ना, तो सब मिल करके सर पे रखवाते हैं और फिर ये उठा करके गाड़ी तक अभी लेकर जाएंगे जहाँ पे हमारी गाड़ी है। तो इस तरह सारे लोग अपना जो दौरा है सब उठाते हैं और अब हम लोगों का पूजा हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। कल सुबह हम लोग फिर से आएंगे। और धन्वी यहाँ पे रो रही थी, बलून उसका फूट गया था उसके कारण। हम लोग आ गए हैं नदी से, अभी ड्रेस चेंज कर लिया। हम लोग थक गए बहुत, पानी में इतनी देर रहे ना तो पैरों में थोड़ा सा ना दर्द और थकान सा लगने लगता है। पर मज़ा बहुत आया क्योंकि पिछले साल तो मैं नदी के छठ पूजा में इन्वॉल्व ही नहीं थी क्योंकि शादी थी देवर की मेरी, और उसके पिछले साल भी नहीं आ पाई थी। तो इस साल ना कितने दिनों के बाद, जब कितने सालों के बाद छठ पूजा एंजॉय कर रही हूँ ना, बहुत मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप भी देखो और एंजॉय करो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी थक गए हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर सुबह निकलना भी है हम लोगों को। सुबह 2 बजे के करीब में निकलेंगे, रात के 2 बजे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे।